जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो गए हैं, जो कि 25 और 26-27 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी के पास जो है टाइम बहुत कम ही बचा है। तो आप लोग जो है थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी को देखते हुए हमने एक रक्षक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम मैराथन क्लासेस लाएंगे, जिसमें यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास के 250 एमसीक्यूज को देखेंगे। ऐसे करके पार्ट वाइज हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 200 300 जितने भी एमसीक्यूज हो सकेंगे हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जितने भी वीडियो हम लाएंगे आप केवल ध्यान के साथ वीडियो को देखिए और सुनिए और उसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जितने भी वीडियो लाए आप सभी वीडियो को प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे तो गारंटी है कि आप सभी के एग्ज़ाम में जो है 100 में से 80 नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके करेक्ट आंसर को ज़्यादा ध्यान देंगे और ऑप्शन पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि ऑप्शन को देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और हम कम क्वेश्चन को देख पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट राइट ऑप्शन को बता के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय जो था वह कृषि था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल था, जो सिंधु सभ्यता के लोग अपने व्यापार को जो है नावों के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे, वह बंदरगाह जिसे कहते हैं, तो वह कौन सा था? वह लोथल बंदरगाह था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि अभी तक आपकी तैयारी कितने हुई या कैसे हुई। तो 250 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट होंगे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन वेद जो था वह ऋग्वेद था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वह ऋषभदेव माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मगध की राजधानी क्या थी? तो 16 महाजनपद में से मगध की राजधानी पूछा गया है। तो मगध की राजधानी जो थी वह करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगिरी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म अपनाया? तो अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपनाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं वह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में है। तो ऑप्शन सी प्राकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से भी गुप्त काल को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वह आर्यभट्टीय थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन था। तो बलबन मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? या फिर शासक जो थी वह भारत की पहली शासिका कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो था वह मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर था। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर का राजकीय धर्म क्या कहलाता है? तो अकबर का राजकीय धर्म दीन ए इलाही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो सभी को पता होगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या फिर अंग्रेजों का आगमन जो हुआ वह 1600 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ सन 1764 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी नायिका जो थी वह रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है,
कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को मिली। सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, जनगण मन है, या वंदे मातरम है, या सारे जहां से अच्छा है, या विजयी विश्व तिरंगा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी मार्च यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला राष्ट्रपति भारत का पहले राष्ट्रपति, यहाँ पहले होना चाहिए, पहले हो गया, गलती के लिए सॉरी है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला जो होता है वह मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो वैदिक काल में सभा और समिति जो थी वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक सीमाएं थीं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद जो थे वह दर्शन से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वैशाली में जन्म हुआ महावीर स्वामी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, जैन धर्म में त्रिरत्न नहीं थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं, सम्यक ज्ञान, या फिर सम्यक दर्शन, या सम्यक कर्म, या सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक आचरण नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जो महापरिनिर्माण हुआ था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित था? तो अष्टांगिक मार्ग जो था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, सिकंदर भारत कब आया था? तो सिकंदर भारत जो आया था वह
करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में आया था। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस काल में हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ वह मौर्य काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेगस्थनीज था। तो मेगस्थनीज यूनानी जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे और कौटिल्य अभी भी कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के लेखक। तो ऑप्शन बी कौटिल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, गुप्त काल में भूमिदान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में भूमिदान को अग्रहार किया कहा जाता था। तो ऑप्शन सी अग्रहार इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जो थे वह गुप्त काल के कवि थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कालिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, गुप्त काल में चीन से आने वाला यात्री कौन था? तो गुप्त काल के समय चीन से आने वाला यात्री जो था वह फैहान था। तो फैहान जो था वह चीन से गुप्त काल के समय आया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो थी वह विक्रमादित्य ने की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क जो था वह कुषाण वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कश्मीर में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने दिल्ली बनाई? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने दिल्ली बनाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, लौह स्तंभ किस काल का है? तो लौह स्तंभ जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल का है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह मुद्रा प्रयोग की नीति के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वह किस साम्राज्य के शासक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर नामा है। तो बाबर नामक किसकी आत्मकथा है? बाबर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, हुमायूं किसके दरबार में शरण ली थी? तो हुमायूं ने किसके दरबार में शरण ली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह ताहमास्प के दरबार में शरण ली थी हुमायूं ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का शाह ताहमास्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया जो मार्ग था वह जीटी रोड था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, अकबर ने नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो करेक्ट आंसर देखते हैं तानसे या
बीरबल या मानसिंह या तुलसीदास। तो तुलसीदास जो थे वह अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तुलसीदास। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो था वह मंसूर था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का खुर्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई? तो सहायक संधि प्रणाली जो है वेलेजली ने चलाई थी, सहायक संधि प्रणाली। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का वेलेजली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के नायक जो थे वह मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। ये तीनों सभी लोग जो थे वह 1857 के विद्रोह के नायक थे। तो ऑप्शन डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, क्रांति 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण जो थे वह कारतूस विवाद था। तो कारतूस विवाद के कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसका कथन था? तो यह बाल गंगाधर जी का कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वह 1915 में वापस लौटे थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन जो था वह मुस्लिम से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1916 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई वह कहाँ की गई? तो वह सिंगापुर में की गई। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज का नारा जय हिंद था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जय हिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत विभाजन की योजना किसने दी? तो भारत के विभाजन की योजना जो थी वह माउंटबेटन ने दी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर नेहरू जी या फिर गांधी जी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत देश गणराज्य कब बना? तो भारत देश गणराज्य 26 जनवरी 1950 से बना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है,
तो साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, हमें सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, जिससे कि हम एक बोर्ड ले सकेंगे और आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि उसको भी कुछ मदद मिल सके, होमगार्ड की तैयारी में कुछ मदद मिल सकेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 101 नंबर है, ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता जो थे वह इंद्र थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी सप्त नदी में कौन शामिल है? तो ऋग्वेद में जो सप्त नदी का उल्लेख किया गया है वह कौन सी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, सिंधु या झेलम या सरस्वती या गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वह सप्त सिंधु में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तो वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण धातु जो थी वह कांसा थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किस काल में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक लिखा गया है किस भाषा में है? तो वह पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वह महावीर जी थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी शासक को हराया था वह सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनकी व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वह अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया गया है गुप्तचर की व्यवस्था का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई? तो गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति कला व साहित्य के क्षेत्र में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो थी वह बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में इस्लाम का प्रचार या प्रसार सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ? तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार जो था या प्रसार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, गजनबी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गजनबी वंश का प्रसिद्ध शासक महमूद गजनबी था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत जो था वह धार्मिक मामले से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर लगाया गया था वह खराज कर था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वह नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190 है,
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ या फिर किसके बीच हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के मध्य द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की राजधानी जो थी वह फतेहपुर सिकरी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फतेहपुर सिकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मनसबदारी प्रथा जो लाई गई थी वह सैन्य प्रशासन से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123 है, जहांगीर का न्याय का प्रतीक क्या था? तो जहांगीर का न्याय का प्रतीक जंजीर ए अदल था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जंजीर ए अदल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लगाया गया? तो 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर औरंगजेब द्वारा लगाया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन ए हास्टिंग था। तो वॉरेन ए हास्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? तो चाय की खेती सर्वप्रथम असम में शुरू की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह व्यापकद के सिद्धांत के लिए लॉर्ड डलहौजी प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैलिंग था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थीं? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी की शासिका थीं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, बंग भंग कब हुआ? तो बंग भंग जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन जो था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में लड़ा गया या फिर हुआ था, लड़ा नहीं गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वह चौरी चौरा कांड होने के कारण वापस लिया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का चौरी चौरा कांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1927 को वापस आया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप करने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, 142 संविधान सभा की मसौदा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा के समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 1947 ईस्वी को अपनाया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल्य या मूल अधिकार हैं वह 6 हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से हैं एक बार को बता देते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक संवैधानिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक 6 अधिकार हैं, आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वह उपनिषद से लिया गया है, उस्वारी शब्द नहीं, ये वाक्य है सत्यमेव जयते, तो यह उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, ऋग्वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य जो था वह प्रशासनिक सलाह था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152 है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख फसल कौन थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल जो थी वह चावल थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो महाजनपदों में 16 महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है वह चक्र है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 है, जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में जो कैवल्य ज्ञान का अर्थ है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान जो होता है वह कैवल्य ज्ञान का पूरा अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पीयूष मित्र था। तो पीयूष मित्र जो था शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो सिमुक ने सातवंश का संस्थापक ना की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो अमरावती स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160 है, संगम साहित्य किस भाषा में है? तो संगम साहित्य जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
161 है, 61 है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। तो विजयालय जो था वह चोल वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ग्राम स्वशासन थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ग्राम स्वशासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163 है, राज राजा चोल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राज राजा द्वारा जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था वह बृहदेश्वर मंदिर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार परीक्षाओं में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो राज राजा द्वारा कौन सी मंदिर का निर्माण कराया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है, अरब यात्री अल बरूनी भारत कब आया? तो अरब यात्री अल बरूनी भारत कब आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1017 ईस्वी में अल बरूनी भारत आया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 165 है, अल बरूनी ने भारत पर कौन सा ग्रंथ लिखा? तो अल बरूनी ने भारत का जो है किताब उल हिंद लिखा गया था ग्रंथ। अल बरूनी ने भारत पर लिखा था किताब अल हिंद। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है, दिल्ली सल्तनत ने इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली जो थी वह भूमि राजस्व से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 167 है, बलबन की नीति का नाम क्या था? तो बलबन की नीति का नाम रक्त और लोहा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का रक्त और लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख विदेशी यात्री जो था वह करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमिगो पेस था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169 है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था तो वह रुपया चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170 है, अकबर ने राजपूत नीति किस सिद्धांत पर अपनाई? तो अकबर द्वारा जो राजपूत नीति अपनाई गई वह सहयोग नीति पर अपनाई गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार जो था वह अबुल फजल था। तो ऑप्शन सी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172 है, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? तो जहांगीर ने जो तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई है वह फारसी भाषा में लिखी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173 है, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? तो शाहजहां के काल में जो स्थापत्य कला की विशेषता थी वह संगमरमर थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174 है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा विद्रोह प्रमुख था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह था वह जाट और सिख मराठा ये सभी प्रमुख विद्रोह थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 है, द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की? तो द्वैत शासन प्रणाली जो थी वह रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176 है, 1857 के बाद भारत का प्रशासन किसके हाथों में चला गया? तो 1857 के बाद भारत का प्रशासन जो था वह ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो था वह विधायी सुधार के लिए प्रसिद्ध फिर संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178 है, इल्बर्ट विल विवाद किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो इल्बर्ट विवाद जो था वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल के या फिर जनरल के समय हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 179 है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो हंटर आयोग जो था वह शिक्षा से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 है,
बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय ने किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 है, विदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में चलाया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, 184 है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186 है, दांडी मार्च यात्रा कितनों किलोमीटर का था? तो दांडी मार्च यात्रा जो था वह 320 किलोमीटर का था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो दांडी मार्च यात्रा कितने किलोमीटर का था? तो यह 320 किलोमीटर का दांडी मार्च यात्रा था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो था वह भारत 1946 में आया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या फिर संगठित या बनाया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 191 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192 है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित था? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आयरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194 है, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य जो थे संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़े गए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 195 है, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया? तो वह जर्मनी देश से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 196 है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ? तो भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव कराया गया था वह पूरे 17 चरणों में कराया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197 है, भारत के पहले स्पीकर कौन थे? तो भारत के पहले स्पीकर जो थे वह करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर जी जो थे वह भारत के पहले स्पीकर थे। तो जीवी मावलंकर जी भारत के पहले स्पीकर थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 सबसे लंबा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201 है, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम थे? तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था में पूरे 4 थे। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202 है, पुरुषोक्त
किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद में लिखे गए हैं, पुरुष सूक्त। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ जो है वह किसी भी जीव को कष्ट न देना अहिंसा का अर्थ माना गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204 है, मौर्य काल के धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो मौर्य काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205 है, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206 है, इब्न बातूता भारत किस शासक के समय आया? तो इब्न बातूता जो था वह भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बातूता भारत में आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 है, इब्न बातूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्न बातूता की पुस्तक का नाम रिहाला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208 है, सूफी संत ख्वाजा मुआइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से जुड़ा है? तो सूफी संत ख्वाजा मुआइनुद्दीन जो है वह अजमेर स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस जाति से थे? तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत कबीर थे वह जुलाहा जाति के थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 है, गुरु नानक देव जी किस धर्म की स्थापना की? तो गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके हार हुई? पानीपत में जो तृतीय युद्ध हुआ था वह किसकी हार हुई थी उसमें? तो वह मराठा की हार हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 है, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को जब्ती कहा जाता था, जब्ती। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जब्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल जी थे। तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली? तो भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में चली। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 है, पहली रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली? तो भारत की पहली रेलगाड़ी पूछा गया किन शहरों के बीच चली? तो बॉम्बे से ठाणे के मध्य भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 है, गरीबी और ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखी? तो गरीबी और ब्रिटिश पुस्तक जो लिखी गई गरीबी और ब्रिटिश शासन पुस्तक जो लिखी गई वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224 है,
इकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इकलाम जिंदाबाद का नारा जो था वह भगत सिंह द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225 है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 226 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडा देश से ली गई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 227 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका देश से लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में पूरे 24 भाग लिखे गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहले प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 232 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह कमल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 235 है, भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? तो भारत के ध्वज में पूरे 3 रंग हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 236 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में पूरे 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 237 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 239 है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 240 है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 241 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछा है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 242 है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 243 है, संविधान में प्रस्तावना को कब जोड़ा गया? तो संविधान में प्रस्तावना पहले से ही या फिर प्रारंभ से ही जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 244 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 245 है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन सही है या गलत है या आंशिक है या विवादित है? तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है या कथन सही है? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 246 है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 247 है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 248 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ये भी बच्चों वाला सवाल है, तो इसका भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे इतिहास के 250 MCQs इंपॉर्टेंट। तो आप लोग यदि वीडियो को पूरा देखेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम यही आप सबके लिए ईश्वर से कामना करेंगे कि आपको 2026 में एक वर्दी होमगार्ड की या यूपी पुलिस या एसआई, आप जिसके लिए भी इस वीडियो को देखे होंगे, आपको अवश्य ईश्वर करें कि पूरा हो जाए आपकी मनोकामना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू फ्रेंड्स।